कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी और लप्पू रंगीला जी एंट्री ना ले, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ बात अब जगत दीदी और सुमित महल जी की हो रही है। यहाँ पे सुमित महल जी और जगत दीदी की लड़ाई हो रही है, तो इसमें लप्पू रंगीला जी जो है ये काहे कूद रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है? मतलब व्यूज के लिए ये लोग जबरदस्ती का कंट्रोवर्सी जो होता है ना अपने ऊपर लाता है। जब इनका टाइम था कंट्रोवर्सी करने का, जब ये कंट्रोवर्सी की है, जब ये जगत दीदी पे एलिगेशन लगा रहे थे, जब ये जगत दीदी के कारनामे सामने लाए थे, उस समय सुमित महल जी ने कुछ नहीं बोला कि भाई ये तुम्हारी कंट्रोवर्सी है, बल्कि इन्होंने उन पे ब्लेम भी लगाया। जगत भैया ने ब्लेम लगाया था कि सुमित महल ही वो इंसान है जो मुझे पोक किया था, जगत दीदी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, जगत दीदी को बदनाम करने के लिए, नेहा को गिराने के लिए। लेकिन आज जब ये कंट्रोवर्सी सुमित महल और नेहा के बीच में चल रही है, तो लप्पू रंगीला जी आए हैं अपना हाथ धोने। इनको लग रहा है कि इस कंट्रोवर्सी में मैं प्रूफ हो गया कि मैं सही था। तो जगत रंगीला जी, लप्पू रंगीला जी, ना तो कल आप सही थे, ना तो आज आप सही हैं, और ना आने वाले समय में आप सही होंगे। क्योंकि जितना दोषी अगर सुमित महल है, जितना दोषी अगर नेहा आशीष तिवारी है, उनसे कहीं कम दोषी आप भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में आपको क्लीन चिट मिल जाएगा, जैसे कि जगत दीदी ने आपको दिया, ऑडियंस भी दे देगी, तो ना, ऑडियंस वही ऑडियंस आपको क्लीन चिट देगी जो ऑडियंस के अंधभक्त है। जिस ऑडियंस के पास खुद का अगर सेंस है, वो ऑडियंस कभी भी आपको क्लीन चिट नहीं देगी। हाँ, इतना जरूर है कि आपने जो जो चीजें नेहा आशीष तिवारी पे एलिगेशन लगाया था, वो बातें कहीं ना कहीं सच है। जो जो आपने एलिगेशन सुमित महल पे लगाया था, वो बातें कहीं ना कहीं सच है कि सुमित महल भी इस कंट्रोवर्सी का के एक पार्ट हैं। सुमित महल जितने सीधे साधे सबको लग रहा था कि सुमित महल इंसान नहीं देवता हैं, वैसा कुछ नहीं है। सुमित महल भी इंसान ही हैं। दिले की भावना कहीं ना कहीं थी। कहीं ना कहीं सुमित महल भी को लग रहा था कि ये औरत मेरे साथ गलत की है, और शायद इसीलिए सुमित महल ने लप्पू रंगीला को पोक किया कि भाई तुम बदला लो। क्योंकि क्या होता है ना कि दो तरह से लोग ये करता है, एक होता है जो बैकफुट से लड़ाई करता है और एक होता है जो फ्रंट से आता है। जैसा कि जगत दीदी ने बताया कि सुमित महल हमेशा बैकफुट से लड़ रहे थे पिछले कंट्रोवर्सी में। इस कंट्रोवर्सी में सुमित महल है फ्रंट पे, लेकिन पिछले कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं सुमित महल बैकफुट से लड़ रहे थे और जगत भैया जो थे आगे थे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में क्या हो रहा है कि जगत भैया और जगत दीदी मिल चुके हैं, और ये जो है सुमित महल फ्रंट पे आ चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे यही हो रहा है कि जो इंसान अगर जगत दीदी के खिलाफ बोल रहा है, जगत दीदी की सच्चाई ला रहा है ना, वो फ्रंट पे आता है, और जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा है वो सही हो जाता है। पिछले कंट्रोवर्सी में लोग को ये लग रहा था कि सुमित महल अच्छा इंसान है, अब बहुत लोग को ये लगने लगेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब भाई ये जगत दीदी भैया जो है, ये इनकी तो कोई गलती नहीं थी। तो भाई मैं सबको कहना चाहूंगी कि जगत भैया का गलती था। ठीक है, नेहा से जो बदला वो लिए, इसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा उनको चीट कर रही थी, इसलिए जगत भैया ने उनसे बदला लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जगत भैया अपनी बीवी को तो धोखा दे रहे थे। इस बात का क्या, इससे क्या ये साबित हो जाएगा कि जगत भैया ने अपनी बीवी के साथ गलत नहीं किया, जगत भैया ने अपने परिवार के साथ गलत नहीं किया, जगत भैया ने अपनी क्या बोलते हैं, अपनी मतलब बीवी के साथ जो कुछ भी किया, वो इस चीज से, सुमित महल के ये कह देने से कि नेहा आशीष तिवारी एक समय में 2 लोगों को डेट कर रही थी, जगत भैया का पाप कम नहीं हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जगत भैया का जितना लोग दोष दे रहा था कि 100% वही इंसान गलत है, ये तो जरूर साबित हो गया कि ना, जगत दीदी 100% गलत है। मतलब 100% तो खैर कोई गलत नहीं होता है, जगत दीदी भी उतनी ही गलत है जितना कि सामने वाला गलत था। जगत दीदी कहती है कि मेरे विश्वास को
उस इंसान ने तोड़ा जिस पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया जिस पे मैं भरोसा की। मेरी गलती है कि मैंने बाहर वाले पे भरोसा किया, घर वाले को छोड़ के। तो यहाँ पे जगत भैया के साथ भी तो गलत हुआ। आखिर कहीं ना कहीं जगत भैया ने भी तो वो गलती की कि उसने अपनी बीवी को छोड़ के वैसी औरत पे भरोसा किया जो औरत किसी की सगी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं आप ही के साथ गलत कैसे हुआ? कहीं ना कहीं इसके साथ भी तो गलत हुआ कि इस इंसान ने अपनी बीवी को छोड़ के ऐसी औरत को अपने जीवन में लाया जो औरत एक साथ में पता नहीं कितने लोगों को डेट कर रही थी। जब उसके लाइफ में होते हुए वो औरत दूसरे किसी को यूज कर रही थी, तो गलत तो उसके साथ भी हुआ। जगत भैया जो ये कहते थे कि भाई हमको मैनिपुलेट किया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो साबित हो गई ना कि सच में इस बंदे को उस औरत ने अपने चंगुल में फंसा के रखा था। जगत दीदी कहती हैं कि भाई लोग कहता है कि मैं रील्स वीडियो नहीं बनाने देती थी। ये बात जब सामने आई थी कि जगत दीदी जगत भैया को उनके बीवी के साथ वीडियो नहीं बनाने देते थे, उनकी बीवी के साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप करने दिए, उनकी बीवी के साथ उनको बच्चा पैदा करने नहीं दिए, जिसमें जगत दीदी सफाई देती थी कि नहीं मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं सुमित महल के बातों से ये तो जरूर लगा कि भाई जगत दीदी कंट्रोल करती थी। जो मर्द उनके लाइफ में होता था ना, उसको कंट्रोल करती थी कि आपको क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि जगत दीदी जब सुमित महल को ये चीज़ें कह सकती हैं कि आप रिएक्शन वाले या लोगों से बातें क्यों करते हैं, आपको उससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है, या जगत दीदी जब सुमित महल से बात करती थी तो ये चीज़ें बोलती थी कि आप किसी को नहीं बताइएगा, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं प्रूफ हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं लप्पू रंगीला को भी अपने इशारे पे नचाती थी। और लप्पू रंगीला जो आज इस कंट्रोवर्सी में कह रहे हैं कि मेरी तरफ सारा सुई ना घुमाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये तो हो ही नहीं सकता है कि आपके तरफ सुई नहीं घुमाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत तो आपका ही किया हुआ है ना। अगर ये कंट्रोवर्सी आप शायद उस दिन स्टार्ट नहीं किए होते तो शायद आज नेहा आशीष तिवारी सुमित के साथ उसकी शादी हो जाती, उनका 4 साल का जो अफेयर था वो शादी सक्सेस हो जाता। लेकिन जब आप शुरुआत किए हैं तो भाई ये तो इतिहास है, हमेशा दोहराया जाएगा। जगत भैया का कहना है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। जब ये कंट्रोवर्सी शांत थी, जब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होने पे थी, तब भी तो आप मतलब ये चीज़ें कह रहे थे। तो ये तो साबित हो गया दोस्तों कि भाई जगत भैया को भी नेहा अपने कब्जे में रखी हुई थी। ये बात कहीं से भी गलत नहीं है कि नेहा अपने इशारे पे जगत भैया को नहीं नचाती थी। वो पूरी तरह से उनका ब्रेन वॉश कर चुकी थी। वो पूरी तरह से उनको उनकी बीवी से दूर रहने का इंस्ट्रक्शन देती थी, उनकी बीवी के साथ रिश्ता नहीं बनाने के लिए बोलती थी, उनकी बीवी के साथ रील्स नहीं बनाने देती थी, उनकी बीवी के साथ बेबी प्लान करने नहीं देती थी। ये बात, इसमें आपको कोई भी इफ एंड वर्ड नहीं है, क्योंकि जिस टाइप से सुमित महल ने हर चीज़ों को क्लियर किया, तो भाई एक बात बताइए कि एक इंसान के बारे में एक इंसान गलत बोल सकता है, 2 इंसान, अगर हर इंसान आपके बारे में अगर गलत बोल रहा है यानी इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं। तो ये चीज़ें तो पता चल गया कि जो चीज़ मनीषा नेहा पे एलिगेशन लगाई थी कि मेरे पति को मेरे से दूर करती थी, मेरे पति से मेरा रिश्ता अच्छा नहीं होने देना चाहती थी, मेरे पति को ये कहती थी कि भाई वो अच्छी नहीं है, देखने में अच्छी नहीं है, वो कोई मतलब उसमें मैनर्स नहीं है, मतलब मेरे अगेंस्ट भड़काती थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो साबित हो गई कि नेहा आशीष तिवारी जो हैं इस मामले में सच में PhD की हुई हैं। नेहा बोलता था, नेहा आशीष तिवारी को बहुत बुरा लगता था कि भाई लोग मुझे क्यों डायन बोलता है, लोग मुझे क्यों पति चोरनी बोलता है। तो भाई आप सच में हो शादीशुदा मर्द के
जीवन में से अगर उसकी बीवी को निकाल के उसके पति पे अगर आप कब्जा कर रहे हो तो आप पति चोरनी हो। नहीं, सुमित के कह देने से जगत भैया को जो क्लीन चिट मिलेगा तो नहीं, इसमें दोषी सुमित भी हैं, दोषी नेहा भी हैं, दोषी सचिन भी हैं। हाँ, अगर इसमें कोई कल्प्रिट है तो वो कहीं ना कहीं इनका परिवार है, जगत भैया का परिवार, मनीषा नहीं, क्योंकि मनीषा ने भी अपने तरफ से गेम खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हाँ, ये जो परिवार, जो राज परिवार जगत भैया की वजह से इतनी गालियां खाया, इतनी बददुआं, इतनी नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं इसमें दोषी जगत भैया है, लेकिन गाली खाया पूरा परिवार। और नेहा आशीष तिवारी सच में जगत भैया पे काबू की हुई थी। कोई तो मंत्र होगा दोस्तों, जो नेहा आशीष तिवारी किसी भी मर्द को के ऊपर डाल के उसको अपने मुट्ठी में कर लेती होगी। सच में ये नागिन है, सच में, क्योंकि ऐसी औरतें ही नागिन होती हैं। किसी के जीवन में जहर घोलना अच्छी औरतें नहीं करती। तो जगत भैया को का मतलब टॉपिक तो आया है, लेकिन हाँ, अभी जगत भैया को जो है अब फायदा उठाने आए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं अब मुझे क्लीन चिट मिलने वाला टाइम आ चुका है। लेकिन मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, किसी को भी क्लीन चिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जगत भैया अच्छा होते तो अपनी बीवी के साथ धोखा क्यों किया। नेहा आशीष तिवारी गलत है, मैं मानती हूँ 100% गलत है, तभी तो वो औरत इतने लोगों के साथ खेल रही थी। लेकिन जगत भैया अगर अच्छे थे तो अपनी बीवी के साथ धोखा क्यों किया, अपने परिवार को धोखा क्यों दिए। तो कहीं ना कहीं इसमें सब के सब मिले हुए हैं। यहाँ कोई सगा नहीं, यहाँ कोई अच्छा नहीं, किसी की मतलब 75% तो किसी की 25%, गलती तो सबकी है। हाँ, अगर जो बोलते हैं ना कि भाई ये लोग जो भी हैं मतलब ब्लॉगर, ये जो आपको दिखाते हैं आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये लोग आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, ये आपके फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आज के समय में जिस टाइप से ये लोग रिश्तों के नाम पे छीछा लेदर किए हुए हैं ना, इसमें अगर आप इमोशनली डिसीजन लेंगे ना तो शायद आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको एक अच्छा डिसीजन लेना है, हेल्दी डिसीजन लेना है, इन ब्लॉगरों के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे भरते हैं। ये सारे को व्यूज का चस्का लगा हुआ है, सारे को डॉलर का नशा है। ये इनको आपके फीलिंग्स इमोशन से कोई मतलब नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं कार्ड खेलते हैं, कोई बच्चा कार्ड खेलता है, कोई विधवा कार्ड खेलता है, कोई मतलब अपने आंसू दिखाता है, कोई डिप्रेशन बेच के खाता है, कोई एंजाइटी बेच के खाता है। लेकिन यहाँ कोई दूध का धुला नहीं है, क्योंकि अगर दूध का धुला होता ना तो सब अपनी अपनी बातें रखते एक साथ, ऑडियंस को कोई गुमराह नहीं करता। तो जगत भैया, आप जो इस कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं, या इस कंट्रोवर्सी में जो आपके टाइटल और थंबनेल और जो 2 दिन की आप जो तैयारी कर रहे हैं कि हम 2 दिन बाद आएंगे, एकदम जम के आएंगे, तो एक बात जान लीजिए, हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों का प्रूफ दें, हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑडियंस को नहीं पता है वो आप लेके आए, लेकिन क्लीन चिट की जो बात है तो कहीं से भी क्लीन चिट आपको भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो आपकी भी है, आपने भी धोखा दिया है। क्या वो धोखा नहीं होता? आपने पहले अपनी बीवी को धोखा दिया, जिस बीवी को आप शादी करके लाए थे, जो आपकी बीवी जिंदा थी, उस बीवी को धोखा दिया। दूसरा धोखा अपनी गर्लफ्रेंड को दिया। मानते हैं नेहा आशीष तिवारी बहुत गलत औरत है, उसके एक साथ 4 अफेयर थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो एक टाइम में 2 औरतों को घुमा रहे थे, एक अपनी बीवी को, एक अपनी गर्लफ्रेंड को, तो सही तो आप भी नहीं हुए। तो यहाँ पे कोई सही नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। इसमें अगर कहीं कोई परेशान हुआ है, किसी को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा है तो परिवार वाले। लेकिन हाँ भाई, यहाँ तो परिवार वाले भी ब्लॉगर हैं, सबने इस कंट्रोवर्सी में मस्त कंटेंट बनाया और मस्त व्यूज कमाया और मस्त डॉलर छापे, सबके सपने पूरे हुए।
यहाँ सबने अपनी अपनी इज्जत बेच के खाई है। तो ये था, अभी जगत भैया पता नहीं क्या बोलेंगे, वो तो बाद में आएगा। ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे। आयन भी हैं, ये सच में 2 नाव की सवारी कर रही थी, ये सच में लुटेरी हैं, क्योंकि अगर ये लुटेरी नहीं होती तो एंगेजमेंट के बाद, इनके एंगेजमेंट के बाद ये जगत भैया से अंगूठी नहीं मांगती और जगत भैया को मैनिपुलेट नहीं करती। हमेशा ये औरत माइंड गेम खेली है हर किसी के साथ, जो मर्द इसके जीवन में आया उस हर किसी के साथ ये माइंड गेम खेली है। क्योंकि भाई सोचिए कि जो औरत के साथ 4 साल किसी और के साथ रिश्ते में हो और उसके बाद उसी 4 सालों में 2 साल किसी और के साथ, तो आप समझ सकते हैं ना कि वो 4 सालों में 2 साल किसी और के साथ है और 4 साल मतलब किसी और, तो सोचिए कि वो 2 लोगों के साथ मतलब ये हुआ। लेकिन जगत भैया भी अब शायद आ चुके हैं इस कंट्रोवर्सी का फायदा उठाने। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन, जो कि मेरा खुद का विचार है, बाकी सबके अपने अलग अलग सोच होते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।